Hello students, this is class 6th, first chapter, a representation of geographical feature is going on. In the last video, we discussed introduction part of this chapter, and after that we discuss globe, advantage or disadvantage of globe. Now, today we discuss here next topic, map. So map drawn on a flat surface in the place of curved surface of a globe can be a useful alternative. The word map has been derived from the Latin word mappa, which means cloth और napkin. अब बेटे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मैप कि मैप की इंपॉर्टेंस क्या है, बट मैप क्या है, बट इज द मैप। आफ्टर दैट कब हमारे मैप बनना स्टार्ट हुए, कौन सी इसकी क्वालिटीज होती है और कौन सी नहीं होती है, वो सारे पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैप वर्ड जो है, ठीक है, ये एक लेटिन वर्ड है मैपा। उसका मीन्स होता है क्लोथ और नैपकिन। बिकॉज इन द अर्लियर टाइम, जो हमारे ओल्डन डेज से, दैट टाइम हमारे जितने भी मैप थे वो या तो किसी कपड़े में बनाए जाते थे या किसी स्किन के ऊपर बनाए जाते थे। तो वही बात यहाँ मेंशन है, मोस्ट ऑफ द अर्लियर मैप वर ड्रॉन आइदर ऑन द स्किन और क्लोथ। द एंशिएंट मैप वर ऑन अ फ्लैट सरफेस एज पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट विद साइड एंड कॉर्नर। पहले क्या बिलीव था कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट है, बिकॉज अगर हम अर्थ को देखें बाहर तो हमें वो फ्लैट दिखती, कहीं से भी अर्थ हमें देखने से स्फेरिकल शेप की नहीं लगती बेटा। जब भी हम अर्थ को सरफेस को देखते हैं तो हमें वो फ्लैट दिखती है। तो पैसे बोला गया है कि अर्थ को पहले जो एंशिएंट स्कॉलर्स थे वो फ्लैट मानते थे कि हमारी अर्थ फ्लैट है, और उसी के बेस से हमारे मैप भी फ्लैट पेज भी बने होते हैं जिसके साइड होती है और कॉर्नर बने होते थे। द मोस्ट फेमस जो एंशिएंट मैप ऑफ द वर्ल्ड वाज मेड इन द सेकेंड सेंचुरी एडी। द मोस्ट जो फेमस जो हमारा मैप है वो बना था सेकेंड सेंचुरी एडी में। किसने इसको बनाया था? एक ग्रीक स्कॉलर था, क्लॉडियस टॉलमी। इसको बेटा टॉलमी रीड करना है, पी यहाँ पर साइलेंट है, इसको टॉलमी रीड करते हैं। ये एंशिएंट स्कॉलर था, उस पर्सन है, दिस वन, ये आपका है क्लॉडियस टॉलमी। इस पर्सन ने सबसे पहले मैप जो है वो रेडी किया था। ही बेस्ड हिज जो फेमस मैप था वो उसने रेडी किया था जी। सो ही बेस्ड हिज ड्राइंग ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलोंग विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सेलर्स एंड द एक्सप्लोरर। देखो पहले हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, कैसे है। तो कुछ हमारे स्कॉलर्स थे जो कि ऑलवेज या सेलर्स थे या एक्सप्लोरर थे जो खोज करते थे, डिस्कवरी करते थे। सेलर मीन जो बाई शिप मूवमेंट करते वन प्लेस टू अदर प्लेस, जो पूरे वर्ल्ड की ट्रैवलिंग करते थे। उनसे उन्होंने क्या किया, टॉलमी ने नॉलेज इकट्ठा किया, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और उसके बेस पर मैथमेटिक कैलकुलेशन के थ्रू मैप रेडी किया। ओके, द ओल्डेस्ट नॉन मैप जो हमारे पास अभी नॉन ओल्डेस्ट मैप है उसका नाम वो है क्ले टैबलेट। ये आपका सबसे ओल्डेस्ट जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल सोर्स है उसमें ये सबसे ओल्डेस्ट है। नियर अबाउट ये 4000 ईयर ओल्ड है। दैट मींस ये 4000 साल पुराना मैप है। ठीक है, एंड नाउ मैप इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन which can show the entire earth of the surface or part of the अर्थ सरफेस। ओके, कि मैप जो है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मींस मैप के ऊपर जो भी चीज हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबल के थ्रू हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज यू नो कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हम मैप के ऊपर विद द हेल्प ऑफ सिंबल शो करते हैं। ठीक है, तो मैप के ऊपर हम पूरी अर्थ को भी या उसके किसी एक पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज नॉट द सेम एज तो फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ सरफेस, मींस ये जो मैप विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं ये एक्यूरेट नहीं है जैसे कि हमारी अर्थ दिखती है। ठीक है, जैसे हम अर्थ की पिक्चर लेते हैं उसकी तरह सेम नहीं है। ओके, ऐसा क्यों है? व्हेन द अर्थ कर्व सरफेस आर शोन ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑफ ए मैप सम एरिया ऑफ द अर्थ आर डिस्ट्रॉयड। देखो हमारी अर्थ एक्चुअल में कैसी है, लाइक दिस स्फेरिकल शेप की है। अगर इसको हम एक फ्लैट पेज के ऊपर ड्रॉ करना चाहेंगे तो इसकी जो एक्चुअल शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है बच्चे। ठीक है, क्योंकि देखो आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे, इट्स जस्ट लाइक अ ऑरेंज।
इज जस्ट लाइक ए ऑरेंज। जब हम एक ऑरेंज लेते हैं उसकी पील्स को जब बाहर निकालते हैं वो एक स्फेरिकल शेप का होता है, गोल सर्कल का होता है। जब उसके बाहर की पील्स को बाहर निकाल के उसको फ्लैट में करें, ठीक है, तो उसमें कुछ क्रैक्स पड़ जाते हैं, कुछ उसमें जो उसका साइज और शेप होती है वो उसकी सेपरेट हो जाती है। वैसे हमारी अर्थ का है, जब अर्थ को एक स्फेरिकल शेप को हम फ्लैट पेज के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उसमें लिटिल बिट चेंजेस आ जाती है, उसके साइज में उसकी शेप में चेंजेस आ जाती है। ओके, दैट मीन्स कि जब भी हम फ्लैट सरफेस के ऊपर मैप को ड्रॉ करते हैं, बिकॉज हमारी अर्थ जो एक्चुअल में है वो स्फेरिकल शेप की है, जब उसको फ्लैट पेज पे ऊपर हम ड्रॉ करते हैं तो उसके एक्चुअल साइज और शेप में चेंजेस आ जाती हैं, वो एक्यूरेसी नहीं रहती है। ओके, सो एन एक्यूरेट मैप ऑफ द अर्थ शुड हैव थ्री क्वालिटीज। मीन्स जब एक एक्यूरेट मैप होता है उसकी थ्री क्वालिटीज होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, द डायरेक्शन शुड बी शोन एक्यूरेटली। जब भी मैप हम ड्रॉ करते हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो शुड बी राइट होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, द शेप ऑफ द लैंडमास एंड वाटर बॉडी शुड बी शोन एक्यूरेटली। जब भी हम मैप को ड्रॉ करते हैं तो उसका जो लैंडमास है या वाटर बॉडी जो है उसकी शेप भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ऑल द एरिया should be shown in their proper size and relation to each other। कि मैं जो भी चीज हम शो करें, डिफरेंट फीचर जो शो करें हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, उनका साइज प्रॉपर होना चाहिए, उनका रिलेशनशिप टू अदर प्रॉपर होना चाहिए। ओके, ये था अपना कि कोई भी एक्यूरेट मैप हो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो डायरेक्शन एक्यूरेट होनी चाहिए, उसका साइज और शेप इक्वली होनी चाहिए, और जो भी हम एरिया शो करें एज टू अदर एरिया से कंपेरिजन करके उसमें सेम रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, एंड नाउ अदर इज अ मैप कैन नॉट हैव ऑल दीज क्वालिटीज। लेकिन मैप के पास ये सारी क्वालिटीज नहीं होती। जो थ्री क्वालिटी हमने डिस्कस की ये होनी चाहिए, बट जब हम मैप ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों ही क्वालिटीज नहीं होती है। सो देयरफॉर द चॉइस ऑफ द मैप डिपेंड अपॉन द यूज फॉर विच द मैप इज बीइंग मेड और ड्रॉन। मीन्स अब ये डिपेंड करता है कि मैप जो है जो प्रिपेयर किया जा रहा है वो किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जा रहा है, उसके बेस पे मैप को चूज किया जाता है, उसके बेस पे मैप को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैप को जब हम एक फ्लैट पेज के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी नहीं होती बेटा। ठीक है, उस एक्यूरेसी को डिपेंड करता है कि वो मैप जो हम ड्रॉ करें किस पर्पस के बेस से करें, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें क्वालिटीज डाली जाती हैं। ओके, so this is your topic we discuss map work, and further sketch plan we discuss in next coming video. Okay, thank you.